बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस देखिए, यहाँ पे जो चैनल दिखाया गया था, मैंने कल के दिन पे ये जो नीचे का सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको एडजस्ट भी किया था। अच्छा, इसको हटा देता हूँ। एडजस्ट भी किया था गाइस। उसके बाद आज के दिन पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ। इसके पीछे की वजह है वो अप्रैल फूल वाले चार्ट है, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद रिवर्स रिवर्स एंड रिवर्स चलते ही गया, ठीक है। इस जगह पे देखने वाली चीज क्या है, देखने वाली चीज है क्या, इस जगह पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया गया है। इस तीनों कैंडल को अगर देखते हैं तो तीनों ही बोइंग कैंडल है। और देखिए ये है एक्साइटिंग एक्साइटिंग एक्साइटिंग, और बाकी तीनों एक्साइटिंग है। तो दिस इज एन डिमांड एरिया, ओके, पहली बात। दूसरी बात, और एक डिमांड एरिया है गाइस, आप लोग सही से देखते हैं। देखिए 1 2 3, अगेन 3 बोइंग कैंडल। ये इतना बोइंग कैंडल है, ये 2 बोइंग कैंडल है, और नेक्स्ट 2 गाइस कैंडल जो है एक्साइटिंग है। तो दीज 2 बिकम द डिमांड एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमांड एरिया है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और सबसे खास जो है, देखिए कल के दिन पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था कि क्या चांसेस हो सकते हैं। एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, 3rd टाइम कोशिश किया, और ये लेवल भी इसको देखना है, ठीक है। तो ये तीनों बार कोशिश करने के बाद ऊपर के साइड पे गए हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए। बार बार कोशिश हो रहा है तो ऊपर के साइड पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कल के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है गाइस, जाइए जरूर पूरे वीडियो को देखिए। ये सभी एक्सप्लेनेशन मैं कर दिया हूँ, तो ये वीडियोस अगर देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए ऑप्शन चेन बोल रहा था प्राइस नीचे जा सकते हैं, मगर मैं आपको उल्टा चीज बताया कि क्यों ऊपर जा सकता है। देखिए क्यों और प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, जो डिस्कशन है, इसको समझने के लिए कल के वीडियो जरूर देखिए। मैं आई बटन पे डाल दूंगा, या ऑलरेडी मेरी है, आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं मार्क कर चुका है। एडिटिंग में कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। ऐड कर देता हूँ गाइस, उसको देखिए और जरूर वो ज्ञान आप लोग लीजिए, ओके। चलिए करंट मार्केट के सिनेरियो पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्यों ब्रेकआउट है वो मैं एक्सप्लेनेशन कर दिया, कल के वीडियोस पे देखिए। और यहाँ पे देखिए डिमांड जोन, 2 डिमांड जोन बन चुके हैं। तो अगर किसी भी हाल पे प्राइस नीचे आते हैं तो इस जगह पे आपको डिमांड जोन को फॉलो करना है। और निफ्टी के वीडियोज अगर नहीं देखे तो देखिए, ये डिमांड जोन से ये डिमांड जोन अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे सही से ट्रेंड लाइन नहीं बनते हैं। जितना टचेस होंगे उतने हम लोगों के पास डेटा मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये डेटा सही नहीं है अभी के लिए फिलहाल। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे ऐसी एक ट्रेंड लाइन को थॉट प्रोसेस में डालना है कि यहाँ पे एक ऐसी थॉट प्रोसेस पे डेटा। देखिए ये भी डिमांड जोन हो सकता है, ये भी डिमांड जोन हो सकता है। कौन सी छोटे टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट पे है, तो उसके नीचे देखिए 5 मिनट है, 1 मिनट है, 3 मिनट है, 4 मिनट है। तो हर वो मिनट्स के अंदर में भी इस जगह पे भी एक छोटा डिमांड जोन है, इस जगह पे भी छोटा डिमांड जोन है। तो ये सभी डिमांड जोन मिला के एक ट्रेंड लाइन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गए। तो मान लीजिए कल के दिन पे इस जगह पे एक ब्रेकडाउन आ जाता है, कल मतलब मंडे के दिन पे एक ब्रेकडाउन आ जाता है, तो गाइस आपको पता है कि इस जगह पे डिमांड जोन है। तो अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल भी जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह बहुत दूर है, फिर भी गाइस 37,000 की लेवल है, उसके ऊपर चल जाए 37,148, और 200 को लगभग एक क्रॉस कर चुके हैं। और ये मार्केट एंड होते हुए इस जगह पे आके रुक गया है। मगर देखिए इसका हाई देखिए 37,209, तो 200 को क्रॉस ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब ये 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। फिर भी इस जगह पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी या एक कैंडल बन गया, सेकेंड कैंडल भी बन गई, इसके नीचे की कंफर्मेशन मिल गए, तो गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए। और आपको निकलना है 37,000। और एक चीज गाइस, 2 कैंडल की जो क्लोजिंग होंगे वो कैंडल 37,000 के नीचे होना ही चाहिए गाइस। अगर 37,000 की नीचे सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है या 3rd कैंडल की, देन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, उससे पहले मत लीजिए। 148 पॉइंट सबको छोड़ के देखना है गाइस। तो 37,000 के नीचे आएंगे तो 36,800 पे देखिए ये है वो लेवल। 36,800 की लेवल लगभग ये निकल कर है। थोड़े ऊपर आपको निकलना ही है। 820 पे मैक्सिमम टारगेट आप लोग रख सकते हैं, या 820 में मेरा सुझाव होगा 830 पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो 37,000 जैसे ही क्रॉस करके कंफर्मेशन दे देंगे तो 36,830 पे निकल जाएंगे।
तो लगभग 170 पॉइंट्स की जगह आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए ये बैंक निफ्टी है जिसका छोटा मोमेंटम से बहुत बड़ी मोमेंटम होते हैं, छोटे से जगह में भी 170 पॉइंट्स है। तो दैट्स वाई इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। और अगर बैंक निफ्टी होता उतना बड़े पॉइंट नहीं मिलता तो मैं आपको सुझाव नहीं देता, इसलिए कि रिवर्सल की जगह का इस जगह पे है। यहाँ पे मुझे उतना खास कुछ रिवर्सल नहीं दिख रहा है। पहला रिवर्सल इस जगह पे, सेकेंड रिवर्सल इस जगह पे। मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले रिवर्सल से ही रिवर्स हो जाएंगे, इसलिए कि बहुत खास डिमांड जोन दिख रहे हैं, ऐसे वीक डिमांड जोन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पे बहुत बार इसको कोशिश किया गया है। एक मिनट ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत बार इसको कोशिश किया गया, इस जोन को तोड़ के कंफर्मेशन के लिए कोशिश किया गया। तो ये रेजिस्टेंस जोन थे, अभी ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो अभी ये सपोर्ट जोन बन गया है क्या नहीं? तो सपोर्ट जोन की वजह से ये लेवल भी डिमांड जोन है और इस जगह पे सपोर्ट भी है। तो ये दोनों की सपोर्ट की वजह से गाइस बहुत खास बन जाता है ये लेवल्स। तो एग्जैक्टली इस लेवल पे टारगेट मत कीजिए, 6,800 को टारगेट मत कीजिए, एटलीस्ट 850 30 पे निकल जाइए। जितना जल्दी हो सकते ऊपर के लेवल पे निकल जाना वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, 850 पे भी निकल जाइए, 150 पॉइंट्स के बीच में 100 पॉइंट्स लीजिए। अगर इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है 37,000 के नीचे 850 पे निकल जाइएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। और अगर किसी भी हालत पे गाइस मान लीजिए प्राइस नीचे आ चुके हैं और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला या आप लोगों ने नहीं लिया, तो सिर्फ वेट कर जाइए, इस जगह पे ब्रेकआउट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिल जाते हैं कंफर्मेशन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कैंडल शुड बी एन एक्साइटिंग कैंडल, रिमेंबर इट। तो ऐसे अगर कंफर्मेशन आपको मिल गया, बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए। और आपका नेक्स्ट जो लेवल है 37,200 के नियर बाई होना चाहिए। नीचे के लेवल से आएंगे तो 37,000 की इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। नीचे के लेवल से जब आएंगे तो उसके ऊपर गए 37,200 के थोड़े नीचे आपको प्रॉफिट बुक करना है, एग्जैक्टली 200 पे नहीं। मान लीजिए कि 36,800 या उससे ऊपर 900 पे आपको मौका मिल गया, ठीक है, तो 900 से लेके 200 के बीच में गए 300 पॉइंट्स है, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपको दिला देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर के साइड पे जाता है 37,200 के ऊपर, पहली कैंडल जा चुके हैं या गैप अप ओपनिंग वगैरह हो चुके हैं, तो गाइस डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है। नीचे के फास्ट जो ऊपर के फास्ट जो टारगेट होंगे वो है 37,500 की, 37,500 की टारगेट होंगे। और उसके बाद जो टारगेट है वो है गाइस 38,000 की। ठीक है, 38,000 की। तो बेहतर होगा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना होगा, और उससे भी बेहतर है गाइस स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिए। 38,000 को कभी भी टारगेट मत कीजिए, डायरेक्टली टारगेट इसको मत कीजिए। बेहतर होगा 37,900 पे टारगेट कीजिए। 900 भी बहुत दूर होंगे शायद, आपको 37,750 पे निकल जाना है, रिमेम्बर। ठीक है, चलिए उसको थोड़ा लेवल भी देख लेता हूँ, उसके तो पता चल जाएंगे। तो गाइस देखिए इस जगह से प्राइस ने फॉल हुआ था, तो ये जो लेवल बन के आ रहा है 37,703, तो बेहतर होगा 37,700 पे निकल जाइए, 750 पे भी नहीं। ठीक है, तो 700 तक की जगह है, 200 से लेके 37,700, तो 500 पॉइंट्स के बीच में आपको 100 से लेके 150 पॉइंट लेना है। जिस भी जगह पे आपको एंट्री बनानी है, आपको आरआर रेशियो सही रखना है, उस आरआर रेशियो के हिसाब से आपको एंट्री बनानी है गाइस। अगर आपका क्षमता है 10,000 रुपए लेने के लिए रिस्क, देन 10,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए आप लोग सोचिए, 1:1 रेशियो पे आप लोग सोचिए, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है गाइस। इसमें कॉन्फिडेंस भी बनता है, और सबसे बढ़िया जो बात है गाइस उसमें पैल्पिटेशन भी नहीं बनता है। ठीक है, 1:1 रेशियो। अगर आपका कैपेसिटी है 10,000 में लॉस ले सकता हूँ तो 10,000, अदरवाइज गाइस 1,000 की कैपेसिटी लीजिए या 500 की कैपेसिटी लीजिए। 500 मैक्सिमम लॉस में ले सकता हूँ, तो मैं 500 मैक्सिमम प्रॉफिट भी मैं ले सकता हूँ, तो उससे ज्यादा थॉट प्रोसेस मत रखिए। तो दैट्स व्हाई गाइस आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए यहाँ पे कहा कि सही आरआर रेशियो आप लोग रखिए, तो आपका पैसे जरूर बनेंगे। ठीक है, तो गाइस ये हो गया ऊपर के लिए। नीचे के लिए गाइस सेम सिनेरियो मैंने बता दिया, दोबारा बताता हूँ। नीचे आने के बाद ऊपर उठ सकते हैं, या किसी भी हालत पे ये टूट गए तो ये लेवल से ये ऊपर उठ सकते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आई थिंक ये नीचे नहीं आएंगे, ये इतना दूर ही शायद आ सकते हैं, इसके यहाँ से उठ
ऊपर के साइड पे चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो देखिए अभी ऊपर के लेवल को टच भी नहीं किया, तो इसको एक्सटेंड करना जरूरी है गाइस। अगर फ्लैट ओपनिंग वगैरह ऊपर के साइड पे हो जाते हैं तो देखिए ये लेवल तक मैक्सिमम शायद एक ही दिन पे आ सकते हैं, उसके बाद थोड़ा डिप्स दिखाने के बाद में भी ऊपर के साइड पे चले जाए। मगर ये डिप्स दिखाएंगे, इसके लिए रेडी रहना। अगर इस लेवल पे प्राइस आ जाते हैं तो ठीक है। तो देखिए ऊपर की कौन सी लेवल निकल के आते हैं, हम लोग अभी अभी देखेंगे इसको। 37,400 की लेवल दिख रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे गाइस ऐसे प्राइस हो सकते हैं, इस लेवल से ऐसे हुए प्राइस जा सकते हैं। तो ऐसे ही आई थिंक जाएंगे प्राइस, तो इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड भी किया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दैट इस लेवल पे क्या निकल के आ रहा है, 37,600 की लेवल्स निकल के आ रहे हैं, या 700 मैक्सिमम थॉट प्रोसेस तक सकते हैं। तो बेहतर होगा 37,700 तक मैक्सिमम टारगेट रखिए। मैक्सिमम टारगेट मतलब गाइस उससे पहले आपको निकल जाना है, और आपके लिए 100 से लेकर 150 पॉइंट मैक्सिमम टारगेट बनानी है। उससे ज्यादा इंट्राडे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है गाइस, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी के। गाइस बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे भी वही सिनेरियो है। आज के दिन पे देखिए नीचे के साइड पे ज्यादा से ज्यादा मतलब के सपोर्ट के साइड पे ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बनाया जा रहा है। 15 लाख की पोजीशन है, 248.9% की चेंजेस। उसके तुलना करें तो ऊपर के हिस्से पे कम पोजीशंस बनाया जा रहा है। मैक्सिमम 13.2 लाख की पोजीशन 105.5% का उसकी पोजीशन देखिएगा इस 38,000 पे। फिलहाल प्राइस चल रहा है 37,148 मतलब 37,200 पे। और वहां पे ऑप्शन चेन वालों ने देखिए 38,000 पे सबसे ज्यादा पोजीशन बनाया, बहुत दूर है, 800 पॉइंट दूर है। तो उस हिसाब से इस जगह पे पोजीशन बनाया। कुछ लोगों को लगता है कि ये ऊपर नहीं उठेंगे, नीचे आ सकते हैं, मगर ये नंबर्स जो है कंपेयर करें तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि 36,500 को टच नहीं करेंगे, ये और भी ऊपर जाएंगे। तो 36,500 की लेवल ये है। तो ये लेवल बहुत ही खास लेवल है। तो इस मुझे भी ऐसे लगता है कि इस डिमांड जोन को तोड़ के प्राइस नीचे नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ से ऊपर के साइड पे चाल आ जाएंगे, और आप अगर सही से एंट्री लेते हैं तो उस एंट्री के लाभ आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।